उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के शुरू के 2 चरणों की 113 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। पहले चरण में जहां जाटलैंड इलाके वाली सीटों पर चुनाव थे, तो वहीं दूसरे चरण में मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग हुई है। तो वहीं अब तीसरे चरण में सेंट्रल यूपी के यादव बेल्ट और बुंदेलखंड इलाके की 59 सीटों पर सियासी दलों ने अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए सत्ता में वापसी के लिए ये चरण सबसे अहम है, तो वहीं बीजेपी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूपी में अब होगा तीसरे चरण का रण। 16 जिलों की 59 सीटों पर होगी वोटिंग। अखिलेश के करहल में भी मतदान। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर नोएडा तक अचानक दिन में धूप जलाने लगी है। तापमान के तेवर जरा तीखे हो चुके हैं, लेकिन ये गर्मी सिर्फ मौसम में नहीं है। मौसम की गर्मी से ज्यादा तपिश उत्तर प्रदेश के चुनावों में महसूस हो रही है। सोमवार को दूसरे चरण के लिए 55 सीटों पर मतदान हुआ और दूसरे चरण के समापन के साथ साथ तीसरे चरण का रण शुरू हो चुका है। 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यानी कि तीसरे चरण की चुनौती बड़ी है, क्योंकि पहले दोनों चरण के मुकाबले चुनाव ज्यादा जिले में है। अगले चरण में यूपी के 3 हिस्सों अवध, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में चुनाव है। तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी के 5 जिले फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस है, जहां 19 विधानसभा सीटें हैं। अवध रीजन के कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा 6 जिले हैं, जहां 27 विधानसभा सीटें हैं और बुंदेलखंड में झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा जिले में मतदान है, जहां पर 13 विधानसभा सीटें हैं। हर पार्टी के लिए जरूरी है तीसरा चरण। 59 सीटों वाला तीसरा चरण हर पार्टी के लिए जरूरी है। बीजेपी पिछली बार के प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी पिछले नतीजों को अपने पक्ष में लाना चाहती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 59 में से 49 सीटों पर कब्जा किया था। समाजवादी पार्टी के हिस्से 8 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस और बीएसपी को सिर्फ एक सीट ही मिली थी। खास बात यह है कि तीसरे चरण में जिन 16 जिलों में चुनाव होना है, उनमें से 9 जिले यादव बहुल आबादी वाले हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।